हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, तो मैं हाजिर हूँ आपके साथ 12th क्लास की रिवीजन वीडियो लेकर। तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 1 विच इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो ये लेसन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये लेसन नहीं समझा तो आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं आएगा, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में आपको पता नहीं चलेगा। तो ये उन सब लेसन्स का बेस है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज हम इन शॉर्ट इसका रिवीजन करेंगे, बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके उठाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपकी 12th क्लास की रिवीजन ऐसे ही वीडियो डालती रहूँगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के चाहिए, प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की या किस क्लास की चाहिए। तो डेफिनेटली मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो डिमांड आए मैं उसके अकॉर्डिंग आपकी वीडियोज़ बनाती रहूँ। बेटा, मेरे को पता है कि जैसे आप लोगों के जो 12th क्लास के एग्ज़ाम्स हैं वो पोस्टपोन हो चुके हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप निराश होकर घर पे बैठ जाओगे और अपनी तैयारी करना छोड़ दोगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स तो होंगे एंड डेफिनेटली होंगे। तो इसके लिए आपको लगातार तैयारी भी करती रहनी होगी। तो आज हमने बिल्कुल इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में इसका रिवीजन करेंगे। बिल्कुल मैं आपको बोर नहीं करूँगी, फटाफट इसका रिवीजन कर लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? री का मतलब क्या होता है? अगेन एंड अगेन, बार बार। एंड प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जनरेट करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या मतलब हुआ रिप्रोडक्शन का? टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। तो ऐसे ही जो रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स राइज करते हैं अपने यंग वंस को, या फिर हम कह सकते हैं अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को। जो रिप्रोडक्शन है ये इनेबल करता है कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। कि जैसे आपके पापा ने अमरूद खाए, आप भी अमरूद खा रहे हो, आपके पापा के पापा भी, मतलब आपके दादाजी ने भी अमरूद खाए होंगे। तो जैसे ही अमरूद भी क्या है, जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, ऐसे ही आपके आम जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं जो जनरेशन टू जनरेशन चले आ रहे हैं। मगर इसमें एक चीज़ है कि हर किसी का एक एवरेज लॉन्गिटिविटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की। मतलब किसी की जन्म हुई है तो मृत्यु भी निश्चित उसकी होनी है, मगर जो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक का समय है उसको हम बोलते हैं उसका लाइफ स्पेन। और ये डिफरेंट होता है हर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। जो लाइफ स्पेन है ये कॉमन होता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर। जैसे कि अगर हम एलिफेंट की बात करें तो एलिफेंट का एवरेज लाइफ स्पेन कितना होता है? 60 to 70 ईयर्स। रोज प्लांट का कितना होता है? 100 ईयर्स। एक डॉग का कितना होगा? 15 ईयर्स। बनाना प्लांट का 2 to 4 ईयर्स। काऊ का हम कह सकते हैं 20 to 25 ईयर्स। हॉर्स का 30 ईयर्स। एक टॉर्टोइज का 100 to 150 ईयर्स। और एक क्रोकोडाइल का कितना होगा? 60 ईयर्स। तो ये इनका एवरेज लॉन्गिटिविटी है इनकी ऑर्गेनिजम्स की। तो क्या होगा ये? द पीरियड ऑफ द बर्थ ऑफ नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन। नो इंडिविजुअल इज इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट, मतलब कोई भी अमर नहीं है यूनिसेलुलर को छोड़ के, बिकॉज वो कंटिन्यू करता है अपनी लाइफ प्रोसेस को बाय द हेल्प ऑफ द फीजन। चलो अब हम चलते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो रिप्रोडक्शन क्या है? अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही ऑफस्प्रिंग्स को या फिर अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाता है। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है? इनेबल कर रहा है। मगर ये कैसे इनेबल कर रहा है? दो तरीके से। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होगा? ये रिप्रोडक्शन किससे होगा? सिंगल पेरेंट से, मतलब विदाउट फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ये रिप्रोडक्शन होगा जिसमें 2 पेरेंट्स होंगे अपोजिट सेक्स के जो इन्वॉल्व होंगे, और इसमें फॉर्मेशन भी होगा और फ्यूजन भी होगा गैमेट्स का। तो ये हमारा असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो अब हम चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ये ऑफस्प्रिंग जो डेवलप होता है बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं ऑफ देयर पेरेंट्स, और ये जेनेटिकली आइडेंटिकल भी होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह, इसीलिए इनको क्लोन्स भी कहा जाता है। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये कॉमन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन प्लांट्स एंड इन एनिमल्स हैविंग द सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजन के बारे में, क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग मोड्स हैं। तो फिजन के अंदर क्या होता है? इसको हम बाइनरी फिजन भी बोलते हैं। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मोनेरा से आ गया, प्रोटिस्टा से आ गया, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय सिंपल सेल डिवीजन कॉल्ड बाइनरी फिजन। द सेल डिवाइड इनटू द 2 हाफ एंड ईच हाफ डेवलप्ड इनटू द एडल्ट।
सो व्हेन द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन, जैसे अमीबा के अंदर होता है उसको हम बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिजन, मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, इसका डिवीजन किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब जो साइटोप्लाज्म है अगर वो डिवाइड हो रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस से तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजम, जैसे पैरामीशियम और प्लानेरिया के अंदर होता है। अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से तो उसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन इन्वॉल्व क्या करता है, माइटोसिस, जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंटली रिजल्ट होता है ऑफस्प्रिंग का जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स की तरह। और कुछ केसेस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है बहुत बार, जिसको हम बोलते हैं अमायोटिक डिवीजन। इसमें क्या होगा, मल्टीपल कॉपी बन जाएगी न्यूक्लियाई की, मगर इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो पेरेंट सेल के अंदर ही रह जाता है। जो साइटोप्लाज्म है वो कलेक्ट हो जाता है ईच न्यूक्लियस के अंदर, और जो सिंगल सेल है मैनी यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएटेड ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। इसको हम बोलेंगे मल्टीपल फिजन, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अब इनके करेक्टर्स क्या हुए, जैसे बाइनरी फिजन की बात करें तो जो पेरेंट है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर्स के अंदर, इनको एक फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है और पीछे कुछ भी नहीं छूटता। मगर अगर हम मल्टीपल फिजन की बात करें, जो पेरेंट है वो डिवाइड होता है बहुत सारी डॉटर सेल्स के अंदर और इनको कोई फेवरेबल कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती है, अनफेवरेबल कंडीशन में भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इज लेफ्ट। अब हम बात करेंगे स्पोरुलेशन के बारे में। स्पोरुलेशन में क्या होता है, स्पोरुलेशन अकर होता है ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे कि ऑर्गेनिज्म अमीबा, ये क्या करता है, विड्रॉ करता है अपने सूडोपोडिया को और राउंड शेप में आ जाता है। ये अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव हार्ड 3 लेयर्ड सिस्ट बना लेता है और इसको हम बोलते हैं एंटीसिस्टेशन, सो एनसाइसिस्टेशन। तो ये जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जो न्यूक्लियस है वो अपने आप को फिर डिवाइड करना शुरू करता है मल्टीपल डिवीजन के अंदर, और इसको हम बोलेंगे सूडोडियोस्पोर्स। अब ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। जो सिस्ट है फिर वो रप्चर होता है, रिलीज करता है न्यू अमीबा को, और जो प्लाज्मोडियम है इस प्रोसेस के अंदर होता है एक स्पेसिफिक स्टेज उसकी लाइफ साइकिल के अंदर। अब हम बात करेंगे बडिंग के बारे में। अब बडिंग क्या होता है, इन दिस मेथड cells of some parts of the body of the animal undergo repeated mitotic cell division, and this lead into the formation of the overgrown region of cell masses, and such region of cell masses that result into due to mitosis is called bud. In yeast the cell division is unequal and some buds are produced. Initially these are attached to the parent cells, later they separate and develop into the new individual. In hydra some outgrowth from are bud. Next is fragmentation. In this method the body of the simple multicellular organism break up into smaller pieces on maturation, and each fragment develop into the new individual. So this is the fission, bud and the fragmentation. Now we will talk about the vegetative propagation. So in the vegetative propagation, what is the meaning of vegetative propagation? In this method new plants are produced from the vegetative parts like the root, stem or the leaves. Example, if stem cutting of rose plant or money plant is planted in the soil, we get a new plant. Potato have the small bud called eye, and if the part of the potato with an eye is cutted and planted in the soil, so we get a new plant. If a part of ginger is planted in the soil, so we get a new plant. Bryophyllum has buds in the leaves. If the part of the leaf with bud is planted in the soil, then we will get a new plant. So if a part of cactus is planted in the soil, then also we will get the new plant. So vegetative propagation is divided into two methods, natural method and the artificial method. So in the natural method, like in the first is like through the roots like the sweet potato, asparagus and dahlia, through the leaves like in the bryophyllum, and through the floral buds like the agave and oxalis, and through the through the stem we can say the pistia stolon in the nephrophis, and the suckers in the mint plant. So now we will talk about the artificial method. The artificial method in which the vegetative propagation is done with the plant organ and utilized by obtaining the new complete plant. It is done by the cutting, grafting and the layering. So first we will talk about the cutting. In the cutting we cut the pieces of the root when planted in the moist soil and lead to the artificial inducement and develop the adventitious root. Now the new plant developed in this way are the lemon and the tamarind. The rose
sugarcane, croton, China rose. Plants are also developed by the cutting that involve the stem pieces containing nodes. They are planted in the moist soil to develop a new plant, and adventitious root develop from the underground plant of the stem, whereas the bud develop and sprout on the aerial parts of the stem, and like this it is done the cutting. Now we will talk about the layering. The layering is done in the rose, lemon and grape or hibiscus or in the jasmine. In this, the stem of the plant is bent down until it touches the soil. The stem is then cut once it develops the root and grown into the new plant. Next is grafting. In the grafting, it is practiced in the plants like mango, apple, pear, citrus and guava. So in this method, two plants of the same, or we can say different kind, are joined together to achieve a bringing of tissue of the two plants in direct contact with each other. The merismatic tissue of both plants divide and multiply, and eventually the cell of each plant fuse together. The rooted plant is called stock plant, and the plant which is grafted on it is called scylle. The plant possessing higher and desirable character is selected as scion. The stock is usually a strong, sturdy and hardy variety. Grafting may be different type, namely bud grafting, side grafting, tongue grafting, wedge grafting, crown grafting, depending on the method and uniting the two parts. So what is the significance of the vegetative propagation? So vegetative reproduction is an ideal method to reproduce reproduction in plants where we wish to retain the parental traits. It is ideal for the plant with less efficient sexual reproduction, small seeds, long seed dormancy, poor seed viability, etc. can also be multiplied easily through this method. Vegetative reproduction is useful in obtaining disease-free plants. Grafting can be used to bring together the desired character from two plants. So in this part of the video, we will talk only about this. In the next part, we will talk about the sexual reproduction. So watch the next part also. And जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट की और किस क्लास की चाहिए.